प्रोग्राम बताया था, ठीक है, कैसे किया जाता है। और आपको जब भी प्रोग्राम देखना है, आपने जो भी प्रोग्राम किया है वो अगर आपको देखना है तो आप कहाँ जाओगे, फाइल में, ओपन, ठीक है, और ओपन में क्या करोगे, पेजेस में। अभी ये देखो यहाँ पे कोई पैकेज वगैरह नहीं रहता, फोल्डर्स के अंदर कुछ नहीं रहता, पेजेस के अंदर पूरे पेजेस रहेंगे, क्लासेस के अंदर पूरे क्लासेस। तो तुमको तुम्हारे क्लास का थोड़ा तो भी नाम पता चाहिए। जैसे अपने क्लास का नाम माय चालू होता था, माय फर्स्ट वीएफ, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा आपको नाम पता चाहिए। 2 था सर, 2 और 2 है, 1 है, जो भी है, ठीक है, 2, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कोड लिखा था, और मैंने आपको बताया था कि पेज क्या होता है, पहले कंपाइल होता है। तो पेज कंपाइलर है अपने पास, जो कि पहले पेज को क्या करता है, कंपाइल करता है, और कंपाइल करने के बाद फिर वो डेटाबेस में उसको क्या करता है, स्टोर कर देता है, स्टोर में। ठीक है। तब जाके वो डेटाबेस में उसको क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप क्या करते हो, वो कोड को मांगते हो, ठीक है, जब आप वो कोड को क्या करते हो, मांगते हो, तब क्या होता है, पेज री-रेंडर आता है, और वो रेंडर से आपको क्या होता है, पेज मिलता है। देखा था ना। यस सर, यस सर, यस सर। Yes, sir. चलो अभी आगे में चलते हैं, क्या क्या बोला गया वो देखते हैं। अभी ये एक एग्जांपल है जिसमें मुझे क्या करना है, जो भी करंट यूजर है, जो भी करंट यूजर है, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे को वहां पे क्या करनी है, सेव करनी है, यानी दिखानी है करंट यूजर की। करंट यूजर जो है, वो करंट यूजर की इंफॉर्मेशन मुझे क्या करनी है, मुझे क्या करनी है, स्क्रीन के ऊपर दिखानी है। स्क्रीन के ऊपर क्या करनी है, मुझे वो करंट यूजर की इंफॉर्मेशन क्या करनी है, दिखानी है। तो अभी मुझे क्या लगेगा, डेटा लगेगा ना, यूजर यानी क्या है, डेटा। तो अपने पास डेटा कहाँ पे स्टोर रहता है, कहाँ पे स्टोर है डेटा, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। क्लास में तो अपन वो डेटा को लेंगे, बट एक्चुअल डेटा किस में है, ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स में है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, करंट यूजर का ईमेल आईडी क्या करना है, प्रिंट करना है। करंट यूजर, जो भी करंट यूजर रहेगा उसका ईमेल आईडी क्या करना है, प्रिंट करना। तो कैसे जाएंगे हम लोग, तो जब भी आपको किसी का भी डेटा विजुअल फोर्स पे प्रिंट करना है या दिखाना है, तो आपको लिखना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी साइन। क्या बोलना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट और बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम। अब आप बोलोगे मेरे को ऑब्जेक्ट का नाम कैसे पता चलेगा, तो आप ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाओ, आपको पूरे ऑब्जेक्ट के नाम वहां पे पता है। और उसके अंदर फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाओ, फील्ड्स पता है, पता है कि नहीं पता है, पता है ना। तो आपको ऑब्जेक्ट भी पता है और उसके अंदर की फील्ड्स भी पता है। तो बस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फील्ड का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फील्ड का नाम। तो कर्ली ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी साइन ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फील्ड का नाम, वो लिख दो। आपको वो क्या करेगा, और जब भी आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको वो यूजर नेम दिखाएगा, करंट यूजर नेम। समझा क्या, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, हाँ। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मैंने अभी बताया था कल ही कि अगर मुझे किसी का भी डेटा क्या करना है, विजुअल फोर्स पे डिस्प्ले करना है, तो उसका क्या लगता है, कंट्रोलर लगता है ना। हम लोगों ने तो कल ही बोला था ना कि विजुअल फोर्स में डेटा लाने का काम कौन करेगा, कंट्रोलर करेगा, कंट्रोलर करेगा। अब मैंने तो यहाँ पे कंट्रोलर को कॉल किया नहीं, यूजर के कंट्रोलर को कॉल किया क्या, यानी अगर मेरे को जिसका भी डेटा डिस्प्ले करना है तो उसके कंट्रोलर को कॉल करना। कंट्रोलर यानी उसके ऑब्जेक्ट को, कंट्रोलर यानी क्लास होती है, बट क्लास का नाम और आपके ऑब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा, एग्जैक्ट सेम ही रहेगा। समझा क्या, जैसे अगर आपने कल जाके बैटल स्टेशन बनाया
तो जब आप बैटर स्टेशन नाम का क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसका कंट्रोलर बन जाता है ऑटोमेटिक, और उसका भी नाम क्या है, बैटर बैटर स्टेशन। स्टेशन। बेटर स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फिर से सुन लो। जब भी आपको किसी के कंट्रोलर को कॉल करना है जो कि पहले से बना हुआ है, यानी कंट्रोलर बनाने का काम हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, वो बताऊंगा मैं आगे में। बट जब भी तुम ऑब्जेक्ट बना लेते हो ना किसी का भी, वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो या कस्टम ऑब्जेक्ट, जब भी हम लोग कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे या हम लोग स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को लेंगे यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट बनता है तभी उसका क्या बन जाता है, कंट्रोलर बन जाता है। और हर एक कंट्रोलर का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा, सेम एग्जैक्टली सेम। सेम। तो अभी मैंने यहाँ पे यूजर के कंट्रोलर को तो कॉल ही नहीं किया, और फिर भी मैं उसका डेटा क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर पा रहा हूं। क्योंकि हम लोगों ने तो कल ही डिस्कस किए थे कि विजुअल फोर्स में अगर किसी का भी डेटा मेरे को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, तो क्या लगेगा, उसका कंट्रोलर। कंट्रोलर पहले मेरे को कंट्रोलर। कॉल करना पड़ेगा कंट्रोलर। विजुअल फोर्स में, तब तक डेटा नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या है, अपने पास ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स है जिनको बोला जाता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट का कमाल क्या है, तो ये जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ये ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनके लिए उनके कंट्रोलर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनके लिए उनके कंट्रोलर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे कुछ ही ऑब्जेक्ट्स है, और वो ऑब्जेक्ट आपको ये देखो, ये यूआरएल है ना, नीचे में दिखा हुआ developer.salesforce.com doc पेज पेजेस वेरिएबल डॉट ग्लोबल डॉट एचटीएम, इसके ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरी लिस्ट मिल जाएगी जिसमें कौन कौन से ग्लोबल ऑब्जेक्ट है वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यूआरएल में आपको दिखेगा, ठीक है, ब्राउजर में वो ओपन होगा और यूआरएल में आपको वो दिखेगा लिस्ट। तो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट 10% ही बोल सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनको क्या बोला जाता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। और ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट का काम क्या रहता है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट तुमको कहीं पे भी एक्सेस हो सकते हैं, उनके लिए उनके कंट्रोलर को कॉल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ऐसे ही ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉलर साइन से। देखा है क्या ये डॉलर साइन, यस सर। ये हर एक ऑब्जेक्ट के Yes, आगे में sir. नहीं लगती, ये हर एक ऑब्जेक्ट के आगे में नहीं लगती, ये सिर्फ ग्लोबल ऑब्जेक्ट के आगे में लगती है। समझा क्या, ये किसके आगे में लगती है, ग्लोबल ग्लोबल ऑब्जेक्ट के Global आगे में object. लगती है। क्लियर है, यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। सो ये मेन कंसेप्ट है इसका, कोड का, कि जब भी तुम कोई डेटा लोगे, फिक्स है, लाइन फिक्स है, जब भी तुम किसी का भी डेटा डिस्प्ले करना चाहते हो तो तुमको क्या लगता है, क्या लगता है, जी सर। उसका कंट्रोलर लगेगा। Controller. कंट्रोलर नहीं है, आप उसके डेटा को डिस्प्ले नहीं कर सकते। नहीं बट कर ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स है जिनको तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस Access करवा कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट है जिनको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस करवा Access सकते हो, और वैसे ऑब्जेक्ट को बोला जाता है ग्लोबल Global. ग्लोबल ऑब्जेक्ट। क्लियर है। यस सर। यस सर। Yes, sir. कंट्रोलर की बारी, कंट्रोलर की बारी, ठीक है। तो कंट्रोलर कितने टाइप्स के कंट्रोलर है और कंट्रोलर क्या करते हैं, यानी कंट्रोलर का क्या काम है या कितने टाइप्स के कंट्रोलर है, वो हम लोगों को पता चाहिए। ठीक है, कितने टाइप्स के कंट्रोलर है या कंट्रोलर क्या करते हैं वो अपने को पता चाहिए। ठीक है, सो कंट्रोलर का काम क्या है, देखो क्या बोला है, कंट्रोलर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंट्रोलर के अंदर क्या रहेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाई what happen when user interact with components specified in associate visual force markup। यानी विजुअल फोर्स के मार्कअप, यानी विजुअल फोर्स के पेज पे जो भी बटन या लिंक पे क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, कंट्रोलर बताएगा। ठीक है, कंट्रोलर बताएगा। ठीक है, तो कंट्रोलर आपको ये बताता है कि एक्चुअल लॉजिक क्या रहेगा, एक्चुअल एक्शन क्या रहेगा। ठीक है, और फ्रंट व्यू किस में रहेगा, विजुअल फोर्स में, और वो मार्कअप लैंग्वेज में बना लेंगे अपन। मार्कअप यानी HTML के फॉर्मेट में, HTML यानी जो एपेक्स कॉलन पेज उनका जो मार्कअप लैंग्वेज, उसमें फ्रंट एंड बनाएंगे।
बट एक्चुअल डेटा या बटन के क्लिक के ऊपर लॉजिक कहां से आएगा? कंट्रोलर से ही आएगा। ठीक है। कंट्रोलर ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू डेटा दैट शुड बी डिस्प्ले इन अ पेज। मैंने अभी बताया डेटा जो पेज के ऊपर डिस्प्ले करता है वो भी कंट्रोलर लाता है, और बटन के ऊपर क्या होता है? क्लिक होने के बाद जो भी लॉजिक लिखा जाता है वो भी कौन भेजता है आपको? कंट्रोलर ही Controller. भेजेगा। कंट्रोलर ही। ठीक है। अब कंट्रोलर के 3 टाइप्स है, पूछा जाता है इंटरव्यू में। और पूरा विजुअल फोर्स इन्हीं कंट्रोलर के ऊपर डिपेंड है। पूरा विजुअल फोर्स इन्हीं कंट्रोलर के ऊपर क्या है? डिपेंड है। डिपेंड है। ठीक है। तो 3 टाइप के कंट्रोलर, एक तो है स्टैंडर्ड कंट्रोलर। अब ये स्टैंडर्ड कंट्रोलर यानी क्या? अगर तुम किसी भी क्लास के कंट्रोलर को सिर्फ यूज करना चाहते हो, यूज करने का मतलब यानी उनका डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हो, या उन्हीं के लॉजिक को क्या करना चाहते हो? यूज करना चाहते हो। लॉजिक तुम चेंज नहीं करना चाहते हो, जो उनका लॉजिक है वही, उसमें कोई एक्स्ट्रा लॉजिक भी आप डालने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जैसा उसमें दिया गया है वैसा ही तुम क्या कर रहे हो? अगर यूज कर रहे हो तो वो कंट्रोलर कौन रहेंगे? स्टैंडर्ड कंट्रोलर। स्टैंडर्ड कंट्रोलर। स्टैंडर्ड कंट्रोलर का मतलब क्या है? कि तुम सिर्फ उसके कंट्रोलर को यूज करोगे डेटा डिस्प्ले करने के लिए, या बटन के क्लिक के ऊपर उसके लॉजिक को कॉल करने के लिए। बटन के क्लिक के ऊपर उसके लॉजिक को कॉल करने के लिए, यानी कंट्रोलर पहले से बना हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया ना, अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना है, अकाउंट का कंट्रोलर क्या है? पहले से बना हुआ है। बैटर स्टेशन का ऑब्जेक्ट बना है, बैटर स्टेशन का कंट्रोलर पहले से क्या है? बना हुआ है। अगर तुमको दूसरे पेज पे बैटर स्टेशन की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी, मान लिया वहां पे 4 फील्ड थी, यहाँ पे अपने को 2 फील्ड डिस्प्ले करवानी बैटर स्टेशन, सिर्फ तुमको डिस्प्ले करना है, उसमें चेंजेस नहीं करना है। ठीक है। तो तुम किसका यूज करोगे? स्टैंडर्ड कंट्रोलर का। Standard या ये controller. हो सकता है कि तुम्हारे पास 2 फील्ड है और जो वहां पे सेव की बटन थी वैसी सेव की बटन तुमको अपने पेज पे भी चाहिए, वैसी वही लॉजिक में चेंज नहीं, तो भी तुम किसका यूज करोगे? स्टैंडर्ड कंट्रोल। स्टैंडर्ड कंट्रोल में हम लोग उन्होंने जैसा बनाया है उसी को क्या करते हैं? अपने पेज पे क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। हाँ, हो सकता है कि उसमें 10 फील्ड थी तो तुम यहाँ पे 4 फील्ड दिखा रहे हो अपने पेज पे। मैंने पहले बताया विजुअल फोर्स का काम पूरा नया नहीं बनाना है, जो पहले से बनाया है उसी को क्या करना है? डिस्प्ले करना है, या लॉजिक लिखना है, वही लॉजिक को कॉल करना है, या लॉजिक को चेंज भी करना है। बट स्टैंडर्ड कंट्रोलर में क्या होगा? जो उन लोगों ने पहले से बना के रखा है, जो उन्होंने डेटा, जैसे उन्होंने अपने पेज पे 10 फील्ड, अकाउंट के पेज पे 10 फील्ड है? अकाउंट का पेज देखा है आप लोगों ने सबने? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और ये ध्यान में रखो, तुम अकाउंट, अभी भी बता रहा हूँ फिर से, अभी तुम लोगों को बहुत सारा डेटा लगेगा, क्योंकि हम लोग अभी इन्हीं डेटा के ऊपर क्या करेंगे? सारे प्रोसेसिंग करेंगे। तो अभी भी टाइम नहीं गया, अभी भी क्या करो? अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटीज, लीड्स, इनमें मल्टीपल डेटा डाल के रखो। समझा क्या? अकाउंट के टैब पे जाओ, अकाउंट सेट करो। अकाउंट जब ऐड करोगे तो कॉन्टैक्ट ऐड करने को देगा वो, तो मल्टीपल कॉन्टैक्ट ऐड करो, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ऐड करो, मल्टीपल लीड्स, क्योंकि ये डेटा जब तक नहीं रहेगा तो कल जाके हम लोग जो कुछ भी ये सब कुछ कर रहे हैं, ये किसके ऊपर कर रहे हैं? डेटा के ऊपर कर रहे हैं। तो तुम्हारे पास अगर डेटा ही नहीं रहेगा तो तुम ये सारी चीजें डिस्प्ले नहीं कर पाओगे। तो अपने को दोनों यूज करने, कस्टम भी ऑब्जेक्ट यूज करने और स्टैंडर्ड भी ऑब्जेक्ट क्या करने हैं? यूज कर रहे हैं। इसलिए इन सभी के इसमें क्या होना चाहिए? तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए। वीवो एप्लीकेशन में भी डेटा होना चाहिए, बैटर स्टेशन में भी डेटा होना चाहिए, रिसोर्स सप्लाई में भी डेटा होना चाहिए, अकाउंट्स में भी 10-12 अकाउंट्स होना चाहिए, 20-30 कॉन्टैक्ट होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, लीड्स होने चाहिए। समझ में आ रहा क्या? रॉ डेटा डालो कुछ भी, बट होना चाहिए। यस सर। तो स्टैंडर्ड कंट्रोल का मतलब है कि सपोज तुम्हारे पास एक अकाउंट का पेज है, अकाउंट में 20 फील्ड है। अब तुमको किसी कस्टमर ने बोला कि मेरे को वैसे ही अकाउंट का पेज चाहिए बट उसमें सिर्फ 10 फील्ड चाहिए। अब सिर्फ तुम क्या कर रहे हो? फील्ड ही तो क्या कर रहे हो? डिस्प्ले कर रहे हो ना। तो किसका यूज करोगे? स्टैंडर्ड कंट्रोल, क्योंकि सिर्फ तुम डेटा डिस्प्ले करवा रहे हो। अब उसने बोला वहां पे 4 बटन थी, सिर्फ तुम 2 बटन दिखाओ और उसका लॉजिक जैसे पहले था वैसे ही रख दो, फिर भी तुम किसका यूज करोगे? स्टैंडर्ड कंट्रोलर। अब आता है एक्सटेंशन कंट्रोलर। अब ये एक्सटेंशन कंट्रोलर क्या है? तो ये समझ लो कि कल जाके आपके कस्टमर ने बोल दिया कि जैसे अकाउंट का पेज है ना वैसा ही डेटा तुम अपने पेज पे डालो, बट एक एक्स्ट्रा बटन ऐड करो और उसका लॉजिक
XYZ जो भी लॉजिक है वो उस पे लगाओ। यानी तुमको क्या बोला गया है, लॉजिक चेंज करने को बोला गया है, बट पेज क्या है, स्टैंडर्ड कंट्रोलर का ही। And controller. समझ में आ रहा क्या, पेज Yes, sir. स्टैंडर्ड Yes, sir. कंट्रोलर का है, बट तुमको उसमें क्या करना है, लॉजिक एक बटन है। खुद का लगाना है। याद है जावा में अपन ने पढ़े थे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याद है कि तुम चाइल्ड क्लास में किसको एक्सटेंड करते हो, पेरेंट क्लास। Parent Parent. पेरेंट क्लास के Parent पूरे class. फीचर आते हैं, बट चाइल्ड हम्म। क्लास के खुद के भी क्या रहेंगे, Features. नए फीचर रहेंगे। Features, right. या जो चाइल्ड क्लास है उसी को अपन क्या करते हैं, उसी के मेथड्स को ओवरराइड भी कर देते हैं। Override. Yes. ओवरराइड भी कर सकते हैं या नए फीचर भी, तो वही काम एक्सटेंशन कंट्रोलर करता है। एक्सटेंशन कंट्रोलर में अपन स्टैंडर्ड कंट्रोलर को ही एक्सटेंड करेंगे, यानी उसी का डेटा दिखाएंगे, बट हो सकता है कि मैं कोई एक्स्ट्रा फील्ड बना लूं या एक्स्ट्रा बटन बना लूं जिसके ऊपर मैं खुद का लॉजिक लिखूंगा, या हो सकता है कि उनकी जो सेव अपडेट डिलीट जो भी उनकी बटन होंगे उसको मैं ओवरराइट करके उसमें मैं नया लॉजिक लिखूंगा। ओवरराइट समझता है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. क्योंकि मैं अभी से आपको जावा बता रहा हूँ। हाँ, तो अभी ओवरराइट क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, सब कुछ आएगा। अभी तुम यस सर मेरे लिए बोलो या मत बोलो, वो तुम्हारा ही नुकसान करने वाला है, ठीक है, वो समझ लो। तो एक्सटेंशन कंट्रोलर ऐसा कंट्रोलर रहेगा जो लिंक रहेगा स्टैंडर्ड कंट्रोलर के साथ, बट वो क्या करेगा, लॉजिक में क्या कर सकता है, चेंजेस कर कर सकता है, या फील्ड्स में भी एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड कर सकता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन कंट्रोल का बेसिक काम करेगा एक्स्ट्रा बटन वगैरह बनाने का या एग्जिस्टिंग बटन का लॉजिक चेंज करने का। Change करना. समझा क्या एक्सटेंशन कंट्रोलर sir. सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ओके चलो, अब ये हो गया, ठीक है। अब ये होने के बाद कस्टम कंट्रोलर आता है। अब कस्टम कंट्रोलर क्या, कस्टम कंट्रोलर ऐसा कंट्रोलर रहेगा जो किसी से भी लिंक नहीं रहेगा, कोई भी स्टैंडर्ड कंट्रोलर के साथ लिंक नहीं है, वो उसमें पूरा फ्रेश लॉजिक रहेगा, यानी वो किसी भी कंट्रोलर के साथ लिंक नहीं है, यही रहे। और उसके खुद के मेथड्स रहेंगे, खुद का डेटा रहेगा, दैट इज कॉल्ड कस्टम कंट्रोलर। Custom. सपोज मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, मेरे को एक पेज बनाना है। अब वो पेज में आपको क्या बोला गया है, अकाउंट की लिस्ट दिखाओ और साथ में जो अकाउंट के साथ कॉन्टैक्ट लिंक थे उनकी भी लिस्ट दिखाओ। यानी मेरे को अभी यहाँ पे क्या चाहिए, अकाउंट का भी डेटा चाहिए और कॉन्टैक्ट का भी डेटा चाहिए, Contact का भी चाहिए। यानी मेरे को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का क्या चाहिए, डेटा चाहिए। Data चाहिए. वो उसके लिए मैं स्टैंडर्ड या एक्सटेंशन कंट्रोल का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ही कंट्रोलर के साथ लिंक हो जाते हैं। मेरे को तो मेरे इसमें क्या चाहिए, मल्टीपल कंट्रोलर से डेटा चाहिए, तब मैं खुद का क्या लिखूंगा, कस्टम Custom controller. तो कस्टम कंट्रोलर ऐसा कंट्रोलर रहेगा जिसमें हम लोग अपना खुद का लॉजिक लिख के मल्टीपल कंट्रोलर्स को कॉल कर सकते हैं, या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं, या खुद का लॉजिक लिख सकते हैं। खुद का लॉजिक क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. कंट्रोलर समझे क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा विजुअल फोर्स इसी के ऊपर घूमता है, पूरा विजुअल फोर्स इसी के ऊपर घूमता है कि स्टैंडर्ड क्या है, कस्टम क्या है और एक्सटेंशन का, कहाँ पे स्टैंडर्ड लगाओगे, कहाँ पे कस्टम लगाओगे और कहाँ पे एक्सटेंशन लगाओगे, इन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी चीजें घूमती है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता चाहिए, बहुत अच्छे से। सर हम्म, कस्टम कंट्रोलर से हम स्टैंडर्ड कंट्रोलर के भी ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं। क्या कस्टम कंट्रोलर से स्टैंडर्ड कंट्रोलर के भी ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते मैं वही बोल रहा हूँ ना, सभी तो ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड ही है ना, सभी ऑब्जेक्ट्स है, तो तुम सभी मिला के ऑब्जेक्ट्स का, स्टैंडर्ड कंट्रोल में क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट का डेटा कॉल कर सकते हो। एक्सटेंशन में भी क्या हो सकता है, एक ही ऑब्जेक्ट का एक डेटा, ही ऑब्जेक्ट. बट कस्टम कंट्रोल में क्या कर सकते हो तुम, मल्टीपल ऑब्जेक्ट। Multiple. ऑब्जेक्ट या नहीं कंट्रोलर, तो तुम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का डेटा कॉल कर सकते हो आप, इसलिए उसको कस्टम बोला जाता है। समझा या नहीं समझा? हैं। हाँ सर। ठीक है, तो इतना क्लियर है।
Yes, sir. जहाँ पे तुमको सिर्फ Yes, Yes, sir. जो पहले से पेज बना है उनका डेटा या उन्हीं का लॉजिक क्या करना है, कॉल करना है, तो तुम किसका यूज करोगे, स्टैंडर्ड। Standard. यहाँ पे तुमको उन्हीं का डेटा है बट लॉजिक खुद का लगाना है, तब क्या करोगे, एक्सटेंशन Extension. कंट्रोल। और जहाँ पे तुम किसी भी पेज के साथ लिंक नहीं हो, तुमको मल्टीपल पेज का डेटा एक ही इसमें डिस्प्ले करवाना है, तो तब क्यों तुम क्या करोगे, कस्टम। Control. वही सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। अब वही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अभी यहाँ पे तो एक ये चीज गलत दी है, हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना मेरे को, अकाउंट का नाम क्या डिस्प्ले करना है मेरे को, अकाउंट का नाम, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो समझो। अब यही पे जो आपका फर्स्ट पेज था, ये फर्स्ट पेज को निकाल लेते और यह बोलते माय अकाउंट नेम। अब मेरे को अकाउंट का नाम क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, अकाउंट का नाम डिस्प्ले करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, Curly मेरे को तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा कंट्रोलर यूज करूं, स्टैंडर्ड, कस्टम या Yes, sir. एक्सटेंशन। मेरे को सिर्फ Extension. डिस्प्ले करना है अकाउंट का नाम, क्या करना पड़ेगा, Standard. स्टैंडर्ड Standard कंट्रोलर। control. तो स्टैंडर्ड कंट्रोलर कैसे लोगे, तो स्टैंडर्ड कंट्रोलर अगर आपको लेना है तो एपेक्स पेज के बाद कंट्रोल दो और सिर्फ बोलो स्टैंडर्ड कंट्रोलर, Standard controller. स्पेस दो, आ जाएगा नाम, करो आ जाएगा। इसलिए अपन डेवलपर कंसोल का यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड का खुद लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, Account. अब अकाउंट तुमने अपर केस में लिखा, लोअर केस में लिखा, चलता, क्योंकि सेल्सफोर्स केस इनसेंसिटिव है। जैसे जावा में क्या रहता था, Sensitive. का नाम है वैसे लिखना पड़ता था, Yes. अपर केस में होगा तो अपर केस में, लोअर केस में होगा तो लोअर केस में। Lower case. बट यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे आप केस सेंसिटिव इनसेंसिटिव यूज कर सकते हैं, अपर केस लोअर केस चलता है। अब मैंने अकाउंट का कंट्रोलर तो कॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट, क्या बोलूंगा, Exclamatory. साइन, अकाउंट। Account name. Account dot name. अब ये देखो यहाँ पे आपको कभी आएगा कभी नहीं आएगा, इसलिए खुद आपको नए टाइप करने पड़ते हैं। तो फील्ड्स या ऑब्जेक्ट के नाम कहाँ से मिलेंगे आपको, कहाँ से मिलेंगे, ऑब्जेक्ट मैनेजर से जाओ, है क्या पता या भूल गए, Fields and हाँ। तो यहाँ से लाइटनिंग पे स्विच करो और यहाँ से कहाँ जाओगे, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे। Object Manager. यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, और ऑब्जेक्ट मैनेजर पे यहाँ पे किसी भी अकाउंट पे जाना है तो अकाउंट पे जाओ, और यहाँ पे जो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जो भी फील्ड के नाम है, जो भी फील्ड के नाम है वो नाम वहां पे डाल दो। समझा क्या, Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हो गया, बन के रेडी है। उसके पहले क्या करना है, प्रॉब्लम्स में देख लेने का। जब तुम फाइल जाके क्या करते हो, सेव, तो सेव होने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम्स में देखने का कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। अगर तुमको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता, यानी तुम्हारा कोड क्या है, बराबर है। अगर कोई प्रॉब्लम दिखता है यानी तुम्हारे कोड में प्रॉब्लम, वो भी देखने का है, नहीं तो तुम कोड बना लोगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे। क्योंकि हम लोगों की आदत पड़ जाती है कि कोड लिखो, कुछ एरर तो नहीं दिख रहा, तो एरर वहां पे नहीं दिखता, कहाँ दिखता है एरर, Problem. प्रॉब्लम्स में, Logs. लॉग्स नहीं, प्रॉब्लम्स, Problems. ठीक है। लॉग्स अलग कंसेप्ट है, दिखाऊंगा वो भी, कहाँ दिखेंगे, प्रॉब्लम्स में। Problems. इसको प्रीव्यू करेंगे। अब वहां पे क्या है, क्या है, माय अकाउंट नेम, पर अकाउंट का नाम ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, डॉलर की सर डॉलर साइन यूज नहीं किया। डॉलर तो कस्टम के लिए यूज होती है ना। Yes. Object. Global. Global के लिए. Global variable. स्पेसिफाई नहीं किया। सर हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि उसमें कौन सा नेम चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हो आप लोग, क्या प्रॉब्लम क्या क्या,
अकाउंट तो का सिर्फ नेम अपने स्पेसिफाई कोड नहीं बनाया किया है, सर। account नेम name करके के बस field हम्म। कोड ना बनाए सर, अकाउंट नेम करके बस। हाँ तो कंट्रोलर को कॉल किया, यानी ऑब्जेक्ट को कॉल किया और उसके फील्ड को कॉल किया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये समझो कि तुम्हारे सिस्टम में एक ही अकाउंट रहेगा क्या? नो, मल्टीपल अकाउंट। नहीं, मल्टीपल अकाउंट multiple है account सर। अकाउंट एक ही रहता है क्या? नो सर, नहीं ना, नहीं। अकाउंट्स क्या रहेंगे? मल्टीपल अकाउंट्स रहेंगे। तो कैसा पता चलेगा इसको कि कौन सा अकाउंट डिस्प्ले करना है करके? क्योंकि तुम तो बोल रहे हो ना अकाउंट का नाम, तो अकाउंट का नाम है ना, आप सिंगल अकाउंट का नाम बोल रहे हो डिस्प्ले करने को, बट तुम्हारे सिस्टम में तो मल्टीपल अकाउंट होंगे, तो उसको कैसे पता चलेगा कौन सा अकाउंट का नाम क्या करना है, डिस्प्ले करना है करके? ठीक है, तो जब तुमको सिंगल ऑब्जेक्ट के फील्ड्स को डिस्प्ले करना है, ध्यान दो, जब भी आपको सिंगल किसी रिकॉर्ड के फील्ड को डिस्प्ले करना है तो रिकॉर्ड पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो पहले क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड सिलेक्ट। तो कैसे करोगे रिकॉर्ड सिलेक्ट? तो आप आपके सिस्टम में जाओ, यहां से आप क्या करोगे, अकाउंट्स को Account. सर्च करो। ये यहां से भी कर सकते हैं या क्लासिक से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अकाउंट्स आएंगे, अब यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स है। अब मेरे को ये जो कॉन्टैक्ट ट्रिगर 1 अकाउंट है, इसका डेटा वहां पे डिस्प्ले करवाना है, इसका डेटा उधर क्या करना है, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करवाना। तो जब भी आप किसी भी रिकॉर्ड को क्या करते हो, किसी भी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करते हो, किसी भी रिकॉर्ड को क्या करते हो, डिस्प्ले करते हो। अभी ये रिकॉर्ड है जिसको हम लोगों ने क्या किया, डिस्प्ले किया। इसके डिटेल में जाएंगे तो ये डिटेल, ठीक है। किसी भी रिकॉर्ड को जब हम लोग डिस्प्ले करते हैं तो हर एक रिकॉर्ड में एक आईडी नाम का कॉलम है। जैसे आईडी नाम का फील्ड है, जैसे नेम नाम का फील्ड रहता है, डिस्क्रिप्शन नाम का फील्ड रहता है, वैसे ही हर एक रिकॉर्ड में, हर एक ऑब्जेक्ट के, हर एक ऑब्जेक्ट में एक एक्स्ट्रा फील्ड रहती है जिसका नाम क्या है, आईडी। हर एक ऑब्जेक्ट में एक एक्स्ट्रा फील्ड रहती है जिसका नाम क्या है, आईडी। हर एक में, अकाउंट में नहीं, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, जो भी बोलोगे, हर एक इसमें ऑब्जेक्ट में एक फील्ड रहती है आईडी, जो कि क्या रहती है, उस रिकॉर्ड का यूनिकनेस रहता है उसमें, यानी यूनिक आईडी रहता है जिससे हम लोग उस रिकॉर्ड को पहचान सके। देखो तुम्हारे अकाउंट में 1000 रिकॉर्ड होंगे, बट 1000 रिकॉर्ड को, हर एक रिकॉर्ड को अगर आपको पहचानना है तो किसके थ्रू पहचान सकोगे, उसके आईडी के थ्रू। आईडी से। तो आईडी हर एक ऑब्जेक्ट में रहती है, तुमको बनाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक बन जाती है। और ये फील्ड हर ऑब्जेक्ट में रहती है। कल जाके कॉन्टैक्ट में जाओगे तो कॉन्टैक्ट में भी मिले, बट मिलेगी कहाँ, यहाँ पे तो नहीं दिखती। यहाँ पे अगर तुम किसी भी डिटेल पेज पे जाओगे तो यहाँ पे तुमको आईडी नहीं मिलेगी, यहाँ पे तुमको सिर्फ वही फील्ड्स मिलेंगे जो तुमने इंसर्ट मारे। तो आईडी कहाँ मिलती है, तो आईडी मिलती है ऊपर में। अगर तुम इस यूआरएल को देखोगे, ठीक है, ये यूआरएल को देखोगे तो ये यूआरएल में लास्ट में जहां पे तुम्हारा अकाउंट का पेज ओपन होता है, एंड होता है, उसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। दिख रहा है कि ये नंबर, यस सर। ये नंबर यानी क्या है, इस रिकॉर्ड की आईडी। और हर एक रिकॉर्ड में आईडी रहती है। कल जाके तुम यहां से क्या करो, बेटर स्टेशन यूज करो, 34 अभी के लिए। मैंने किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करता हूं, दिख रहा है ये आईडी। तो आपके ऑब्जेक्ट का नाम आता स्लैश आईडी आ जाती। तो हर एक ऑब्जेक्ट में आईडी नाम की फील्ड है, और वो आईडी नाम की फील्ड हर एक रिकॉर्ड का यूनिकनेस बताती है, जो कि आप डिटेल पे क्लिक करोगे वो रिकॉर्ड के, तो उसके ऊपर में दिख जाएगी। समझा क्या ये कंसेप्ट? आईडी कहाँ से आपको सर्च करनी है, यस और सर। जब भी आपको स्पेसिफिक डेटा डिस्प्ले करना है, जब भी आपको स्पेसिफिक डेटा डिस्प्ले करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी आईडी देनी पड़ेगी। विदाउट आईडी कोई भी स्पेसिफिक डेटा, हाँ कल जाके आपने बोला था लिस्ट वगैरह डिस्प्ले करना है पूरे अकाउंट की, पूरे अकाउंट की मेरे को क्या करना है, लिस्ट डिस्प्ले करना है, या पूरे अकाउंट, पूरे कॉन्टैक्ट की लिस्ट डिस्प्ले, तो वहां पे आईडी की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे ही डिस्प्ले करना है। बट अगर आपको सिंगल रिकॉर्ड को क्या करना है,
डिस्प्ले करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी आईडी लेना पड़ेगा। तो अभी मेरे को अकाउंट का कंट्रोलर डाला तो मेरे को अकाउंट ही लगेगा, अकाउंट की आईडी लगेगी। तो अकाउंट्स में यहाँ से सर्च कर रहा हूँ, कोई भी अकाउंट ले सकता हूँ और यहाँ से उसकी क्या कर दूंगा, आईडी आईडी पकड़ लूंगा। ये आईडी पकड़ने के बाद ये जो तुम्हारा पेज है जिसके अंदर यूआरएल है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, आपका जब जहाँ पे पेज का नाम आता है एपेक्स कोलन आपके पेज का नाम आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिखेगा। क्या दिखेगा, क्वेश्चन मार्क। बस ये क्वेश्चन मार्क के बाद ये बाकी की चीजें निकाल के यहाँ पे क्या करना है, आईडी, कॉलम का नाम देना है, फील्ड का नाम क्या है, आईडी, और इक्वल टू जो भी आपने आईडी वहां से कॉपी की थी वो इधर पेस्ट कर देना। समझा क्या? आपको आपके URL में अभी ये देखो ये मैनुअली कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा मैनुअल नहीं करेंगे हम लोग। प्रोजेक्ट इसमें ऐसा आईडी नहीं देंगे, हम कोड के थ्रू देंगे। बट अभी के लिए हम लोग पहले कोड देख रहे हैं, इसलिए अपने को ऐसा आईडी देना पड़ेगा। बाद में हम लोग कोडिंग के थ्रू ही आईडी भेजेंगे आगे वाले को। बट अभी के लिए आपको अगर स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके उसका डेटा दिखाना है तो आपके URL में लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क जो रहेगा उसके बाद सिर्फ आपको क्या लिखना है, आईडी और इक्वल टू में जो भी आईडी आपने वहां से कॉपी की थी वो, और एंटर। अभी आ गया कॉन्टैक्ट ट्रिगर 1? यस सर। यस समझा क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा आईडी। आईडी पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आईडी को, आईडी। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, URL में डालना पड़ेगा। नंबर, आईडी नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, ये किसी के लिए भी, ये सिर्फ मैं अकाउंट के लिए नहीं, किसी के लिए भी, कल जाके कॉन्टैक्ट के लिए भी करना है या किसी भी बेटा स्टेशन के लिए भी करना है, कोई भी स्पेसिफिक अगर मेरे को रिकॉर्ड देखना है मेरे विजुअल फोर्स के पेज के थ्रू, तो इसको लगती है आईडी। अगर आपको स्पेसिफिक डेटा डिस्प्ले, तब तक ये डेटा डिस्प्ले नहीं करेगा ना, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है ना, मल्टीपल रिकॉर्ड्स। हर एक आईडी के क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर देखना है तो क्या करना पड़ेगा, आईडी, सॉरी सिंगल रिकॉर्ड देखना है तो आईडी देना ही पड़ेगा। है क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई थी कि अगर आपको स्पेसिफिक डेटा को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या करनी पड़ती है, आईडी देने पर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या करनी पड़ेगी, आपको आईडी देनी पड़ेगी, तभी जाके वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड क्या होगा, सिलेक्ट होगा। अब ये इतने क्या है, टैग्स है, किसके, विजुअल फोर्स के, मार्कअप लैंग्वेज। विजुअल फोर्स यानी जो मार्कअप लैंग्वेज विजुअल फोर्स का है, जिसमें अपने को यूजर इंटरफेस बनाना है, जिसमें अपने को क्या बनाना है, यूजर इंटरफेस। वो यूजर इंटरफेस के पूरे क्या है, टैग्स है। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो टैग है वो कौन सा है, एपेक्स कोलन पेज। जो सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो किससे चालू होता है, एपेक्स कोलन पेज। ठीक है, फॉर्म क्या है वो आगे मैं बताता हूँ। फिर अगर आपको कोई भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर, तो उसके लिए क्या है, इनपुट फील्ड। कौन सा है, इनपुट फील्ड। अभी अपने पास और भी एक है, इनपुट टेक्स्ट, तो वो भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यूज डिस्प्ले करता है या खाली टेक्स्ट फील्ड बनाता है। तो फिर इनपुट टेक्स्ट और इनपुट फील्ड में फर्क क्या है, तो इनपुट फील्ड क्या करेगा, आपको लेबल भी देगा और टेक्स्ट फील्ड भी बना के देगा। लेबल समझता है ना, बाजू में नाम भी लिख के देगा और टेक्स्ट फील्ड भी बना के टेक्स्ट फील्ड। अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट फील्ड बनानी है तो आप किसका यूज करोगे, इनपुट टेक्स्ट। अगर ये देखोगे तो HTML और ये लैंग्वेज एकदम सेम है, सिर्फ वहां पे टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं, यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, वहां पे बटन बोलते हैं, यहाँ पे कमांड बटन बोलते हैं, वही है, बट मार्कअप बेस्ड ही लैंग्वेज है, फॉर्मेट थोड़ा अलग है।
टेक्स्ट एरिया बनाना है, बड़ा वाला बॉक्स बनाना है जिसमें एड्रेस वगैरह अपन टाइप कर सके, तो उसके लिए क्या है, एपेक्स कोलन इनपुट टेक्स्ट एरिया। चेक बॉक्स बनाना है तो कौन सा है, एपेक्स कोलन इनपुट चेक बॉक्स। आउटपुट फील्ड का मतलब सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स बनेगा और जिसमें डेटा दिखेगा, एडिट नहीं कर पाएगा कोई। एडिट समझता है ना, सिर्फ मेरे को डिस्प्ले करवाना है, उसको चेंज नहीं करना है या एडिट नहीं करना है। तब मेरे पास कौन सा है, एपेक्स कोलन आउटपुट फील्ड। बट आउटपुट फील्ड का फायदा क्या रहेगा, वो लेबल भी देगा और टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यूज भी देगा। आउटपुट टेक्स्ट का मतलब क्या आएगा, सिर्फ टेक्स्ट फील्ड बनेगी और वैल्यू आएगी उसके। टेक्स्ट फील्ड समझ में आ रहा क्या ये टैग्स सभी को, तो इसको यूज करना है आगे में। यस सर। आउटपुट लेबल, अगर सिर्फ एक लेबल बनाना है तो अपने पास क्या है, आउटपुट लेबल। लेबल समझता है ना, जैसा अभी ये विजुअल फोर्स टैग्स बोला है, ये क्या लेबल हो गया। तो ऐसा अगर आपको बड़ा लेबल वगैरह देना है तो इसका यूज कर सकते। पेज ब्लॉक और पेज ब्लॉक सेक्शन। अब ये पेज ब्लॉक और पेज ब्लॉक सेक्शन क्या है वो समझना। जब भी हम लोग सेल्सफोर्स के अंदर डेटा डिस्प्ले करते हैं, जब भी, अगर मैं अभी आपको क्लासिक में जाता हूँ, क्लासिक या इसमें जिसमें भी आप अगर जाओ तो इनका जो डेटा डिस्प्ले होता है, जैसे मैं अभी आपको अकाउंट्स का डेटा डिस्प्ले करवाता हूँ, तो क्या है यहाँ पे अकाउंट्स की लिस्ट। चलो इसमें तो यहाँ पे जब भी आप डेटा डिस्प्ले करोगे तो यहाँ पे क्या है, इनके ब्लॉक्स है। ये अकाउंट डिटेल नाम का एक ब्लॉक, कॉन्टैक्ट नाम का एक ब्लॉक, अपॉर्चुनिटीज नाम का एक ब्लॉक। तो इनको बोलते हैं पेज ब्लॉक। क्या बोला जाता है, पेज ब्लॉक। और पेज ब्लॉक के अंदर क्या रहते हैं, पेज ब्लॉक सेक्शंस। पेज ब्लॉक के अंदर क्या रहते हैं, पेज ब्लॉक सेक्शन। ठीक है, तो पेज ब्लॉक सेक्शन और पेज ब्लॉक दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, तो पहले अपन क्या बनाएंगे, पेज ब्लॉक, और उसके अंदर क्या रहेंगे, पेज ब्लॉक सेक्शन। ठीक है, पेज ब्लॉक रहेंगे और पेज ब्लॉक के अंदर क्या रहेंगे, पेज ब्लॉक सेक्शन। क्लियर है क्या कंसेप्ट? ठीक है। हाँ, तो आप कहीं पे भी देखो, इनका लिस्ट भी देखो। ये देखो ये ब्लॉक आ गया, ये एक ब्लॉक है, फिर ये दूसरा एक ब्लॉक है, ये तीसरा एक ब्लॉक है। तो इसको पेज ब्लॉक और उसके अंदर सेक्शंस रहते। समझा क्या? तो ये अपन पेज ब्लॉक, या अगर आपको ब्लॉक बनाना है तो आप पेज ब्लॉक का यूज करोगे, और उसके अंदर सेक्शंस बनाने तो पेज ब्लॉक सेक्शंस का यूज करते। तो ये बेसिक आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे टैग्स, आप जैसे जैसे कोडिंग करोगे या जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा टैग कब काम में क्या काम करता है करके। समझा क्या? यस हाँ, अभी अगर आपको कोई कमांड बटन बनानी है, क्या बनानी है, कमांड बटन। कमांड बटन समझ में आ रहा है? यानी सेव की बटन बनानी है, अपडेट की बटन बनानी है, एडिट की बटन बनानी है, तो आपके पास कौन सी है, कमांड बटन। ठीक है, कौन सी बटन है, कमांड बटन। ठीक है। तो जब भी आप बटन बनाओगे, जब भी आप क्या करोगे, बटन बनाओगे, तो बटन में क्या होता है, बटन में क्या होता है, तुम बटन क्लिक करते हो तो तुम जो फ्रंट एंड, सुन लो, जब भी आप बटन को क्लिक करोगे तो आपके फ्रंट एंड में डेटा रहेगा, जो भी आप टेक्स्ट फील्ड में डालोगे। जैसे अगर मैं इसको बोलता हूँ, जैसे मैं अगर अभी न्यू अकाउंट बोलता हूँ, तो क्या है, ये फ्रंट एंड पे क्या है, पूरा डेटा में टाइप करूंगा और सेव की बटन को क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। तो ये सेव की बटन मेरे लिए क्या है, कमांड बटन। सेव की बटन क्या है मेरे लिए, कमांड बटन। ठीक है, अब मैं जैसे ये डेटा इसमें फिल करूंगा और सेव की बटन क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये पूरा डेटा किधर जाएगा, सर्वर साइड। सर्वर साइड जाएगा, वहां पे डेटा क्या हो जाएगा, क्या होगा, ठीक है, प्रोसेस होगा, और फिर अपन फिर से क्लाइंट साइड पे आएंगे। तो ये पूरा डेटा क्लाइंट साइड से सर्वर साइड में लेके जाने का काम, ये पूरा डेटा बटन के क्लिक के ऊपर जो भी मैं फ्रंट एंड पे डेटा डालूंगा उसको सर्वर साइड लेने का काम कौन करता है, एपेक्स कोलन फॉर्म। कौन करता है, एपेक्स कोलन फॉर्म। इसलिए एपेक्स कोलन फॉर्म ये तब आपके पेज के अंदर होना चाहिए जब आपके पास क्या है, कमांड बटन। क्योंकि ये एपेक्स कोलन फॉर्म ही क्या करता है, जो भी डेटा सबमिट होता है, सबमिट समझता है ना, बटन क्लिक होने के बाद डेटा अपन कलेक्ट करेंगे,
कहाँ से, बैकएंड से यानी फ्रंट एंड से, और उसको बैकएंड में यानी सर्वर साइड में कंट्रोलर के अंदर दे देंगे। बाद में वो उसको डेटाबेस में डालना नहीं डालना वो उसका वो पार्ट देखेगा। बट फ्रंट एंड से डेटा बैकएंड में डालने का काम कौन करता है, कौन लेके जाता है उसको, एपेक्स कोलन फॉर्म लेके जाता है। इसलिए कमांड बटन के साथ क्या होना चाहिए, एपेक्स कोलन फॉर्म रहता ही रहता है। यानी एपेक्स कोलन फॉर्म नाम का टैग रहेगा और उसके अंदर ही कमांड बटन या कमांड लिंक, जब भी अपने को ऐसी कोई बटन बनानी है जिसके क्लिक के ऊपर कोई एक्शन होने वाला है, और एक्शन कहाँ होता है, कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर कहाँ रहते हैं, सर्वर साइड में। तो जब भी आपको ऐसा कोई लॉजिक लिखना है जो सर्वर साइड से एग्जीक्यूट होने वाला है अपने डेटा पे, तो आपके इसमें क्या होना चाहिए, एपेक्स कोलन फॉर्म भी होना चाहिए और एपेक्स कोलन कमांड बटन भी होना चाहिए। समझा क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। पेज ब्लॉक बटन, पेज ब्लॉक बटन का मतलब क्या है कि अगर अपन क्या करेंगे, एक ब्लॉक ही बना लेंगे। ये देखो, ये ऐसा ब्लॉक नहीं बनाया क्या, अकाउंट एडिट करके, ये ऐसा ब्लॉक बना और उसके अंदर फिर सेव, सेव एंड न्यू एंड कैंसल, ऐसे 3 बटन। तो ब्लॉक बना लेंगे और उसके अंदर मल्टीपल बटन डिस्प्ले करेंगे, उसको बोलते हैं पेज ब्लॉक बटन। यानी ब्लॉक और उस ब्लॉक के अंदर सिर्फ क्या रहेगा, बटन। तो अगर आपके पास मल्टीपल बटन है तो पहले क्या बनाओगे, पेज ब्लॉक बनाओगे, पेज ब्लॉक बटन बनाओगे। समझा क्या, कौन सा टैग यूज करोगे, पेज ब्लॉक बटन, और फिर उसके अंदर कमांड बटन डाल दो, कमांड बटन। है क्या क्लियर? टैग। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये ऐसे बहुत सारे टैग्स है हम लोगों को देखने हैं। अभी मैं कुछ टैग, और इसको थेरोटिकल नहीं पढ़ा जा सकता, इसको जब तक हम लोग खुद एक्चुअली क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं समझने वाला है। तो सिर्फ मैं आपको थेरोटिकल थोड़ा टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाद में तो इसको यूज ही करना है। ये बाकी के टैग्स यहाँ पे दिए गए, रेडियो बटन, बॉक्स, चेक एरिया, ये सब कुछ। अब यहाँ पे वही बताया गया है क्या, कि अगर आपके पास एपेक्स कोलन कमांड लिंक होंगी, या आपके पास क्या है, एपेक्स कोलन कमांड बटन है, और आप बटन के क्लिक के ऊपर फ्रंट एंड से डेटा ले रहे हो, और वो डेटा फिर कहाँ सबमिट कर रहे हो, सर्वर साइड में आपके कंट्रोलर में क्या कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो। तो आपका जो भी बटन है वो किसके अंदर चाहिए, एपेक्स कोलन फॉर्म के अंदर, क्योंकि एपेक्स कोलन फॉर्म ही इनपुट का डेटा कैप्चर करके सर्वर साइड लेके जाता है। तो हर जगह तुमको एपेक्स कोलन फॉर्म की जरूरत नहीं। जैसे अभी मैंने डेटा डिस्प्ले किया था, अकाउंट का नेम डिस्प्ले किया था, तब जरूरत थी क्या, नहीं सर। नहीं, वहां पे कहा मेरे बटन थी। बट अगर तुम्हारे पास कमांड बटन है तो तुम्हारे पेज के अंदर क्या होना चाहिए, कमांड होना ही चाहिए। समझा क्या? यस सर। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए, उसी के ऊपर उन लोगों ने क्या किया, ये सारे पीडीएफ, रेंडर्स, ये सारी चीजें, कॉन्टेक्ट, पेरेंट, ये सारी चीजें दी। ये थेरोटिकल पार्ट है, बट इसको पढ़ने में कोई मतलब नहीं जब तक तुम उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे। तो पहले हम लोग कल से क्या करते हैं, इसके असाइनमेंट चालू करते हैं, और इसमें जितने भी टैग्स है उन हर एक टैग के ऊपर क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके देखेंगे, जिससे तुमको उसका एक्चुअल वर्किंग क्या होगा पता चलेगा। फिर उसके बाद ये थेरोटिकल पार्ट अपन पढ़ सकते फिर से, या आप पढ़ोगे तो आपको इजीली वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। समझा क्या? तो जो कुछ भी यहाँ पे थेरोटिकल दिया है वही सारी चीजों को अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल फॉर्मेट में पढ़ेंगे या देखेंगे या करके देखेंगे। क्लियर है? यस फिर उसके बाद जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको वो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो कल से क्या करते हैं, इसको थेरोटिकल पार्ट में, सॉरी प्रैक्टिकल पार्ट में, असाइनमेंट फॉर्मेट में देखते हैं। ये जितने भी टैग्स अपने को बोले गए हैं, ये वाले, ठीक है, एपेक्स कोलन बटन, टेक्स्ट एरिया, ये तो इतने बताए, इससे भी ज्यादा टैग्स है। तो जितने भी टैग्स है, मैक्सिमम टैग्स का अपन क्या करेंगे, कल यूज करके उसके प्रोग्राम्स देखेंगे, कल और परसों में। ठीक है, जिससे आपको एक्चुअल विजुअल फोर्स में कौन कौन से टैग्स है और स्टैंडर्ड कंट्रोलर के थ्रू उनको कैसे डेटा अपन यूज कर सकते हैं या उनके लॉजिक को यूज कर सकते हैं, वो देखेंगे। यानी इस पार्ट में ये समझो कि हम लोग स्टैंडर्ड कंट्रोलर का ही यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा तब वहां पे क्या रहेगा, एक्सटेंशन कंट्रोलर
और थर्ड टॉपिक में क्या रहेगा फिर उसी के क्या रहेगा कस्टम। कस्टम कंट्रोल ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग टैक्स के साथ साथ क्या यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंट्रोल। कंट्रोल तो सिर्फ हम Standard लोग control। स्टैंडर्ड कंट्रोल में उनके डेटा को यूज करेंगे, उनके लॉजिक को यूज करेंगे, अपना खुद का एपेक्स क्लास नहीं लिखेंगे, अपना खुद का एपेक्स क्लास नहीं लिखेंगे। एपेक्स क्लास लिखना है वो कब लिखेंगे, एक्सटेंशन कंट्रोलर या कस्टम कंट्रोलर, क्योंकि इनका तो कंट्रोलर पहले से बना है ना, उसको अपने को छेड़ना भी नहीं है, तो जैसा है वैसे ही उसको यूज करेंगे। Yes. समझा क्या? Yes, sir. Yes. यस सर Yes, sir. किसी को कोई क्वेश्चन? No, sir. चलो फिर कल मिलते हैं। Okay. Thank you.